गाबा सर, गुड मॉर्निंग। हाउ वाज योर वीकेंड और कौन सा है ट्रेडिंग आइडिया? थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। वीकेंड तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे अभी आपकी बात सुनकर लगता है कि वीकेंड नहीं होना चाहिए। इतना क्यों? लफड़ा होता है वीकेंड में। 7 का 7 दिन का होना चाहिए। हाँ, फ्राइडे ट्रम्प तक ने आप फिर संभाल लेते हो, उसके बाद ट्रम्प साहब संभल नहीं पाते। सतपति साहब हाँ, को भेजा था वहां पे, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या करें अब देखिए। अच्छा, स्टॉक मैंने चुना आज, वो है एक्सिस बैंक। हाँ। सेटअप के हिसाब से अच्छा लगता है। अगर गैप डाउन मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ देंगे, अपना ट्रेड ही नहीं होगा। लेकिन ट्रेड करा है 1273 पर एक्सिस बैंक। स्टॉप लगाएंगे 1265 का। बस, अगर उसके नीचे खुला तो ट्रेड ही नहीं बनता। लेकिन मेरे ख्याल से अपमूव अगर मिलता है तो शायद 1290 तक जा सकता है एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक 1272 पे आपका बाय कॉल। यस, बहुत ही शानदार क्लोज था एक्सिस बैंक का। और अब चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड इस वक्त का? अच्छा, माफ कीजिएगा, माफी चाहूंगा, आशीष भाई जी आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेंद्र जी, बजाज फिनसर्व यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। वापस एक अहम क्रूशियल लेवल को टेस्ट कर रहा है 1700 का जोन, और हमें लग रहा है कि शायद आज वो टूटता हुआ देखने मिल सकता है, और उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट इसमें देखी जा सकती है। तो 1730 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉस जो टारगेट्स नीचे के रहेंगे वो 1660, 1660 और 1630 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। बैंक्स, एनबीएफसीज फोकस में। एक तरफ एक्सिस बैंक पे खरीदारी का कॉल आया था, तो बजाज फिनसर्व पे एक बिकवाली का ट्रेड। सचिन, हाय, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड स्टॉक आइडिया भाई साहब कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर अगर गैप डाउन हो जाता है तो मुझे लग रहा है वापस खरीदारी करने का ही मौका होगा। एंड फोर्टिस हेल्थ केयर का जो डेटा है, काफी शानदार शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। एंड जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इसके इसके 5 एंड 20 मूविंग एवरेजेस में क्रॉसओवर है, मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम है या आउट परफॉर्मेंस है, वो मुझे लग रहा है बरकरार रहेगी। सो जिस तरीके से डेटा है, अगर डिक्लाइंस मिल भी जाते हैं तो आई थिंक 965 तक एक अच्छा सपोर्ट है जहां पर ये स्टॉक अक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 954 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे के लिहाज से पहला स्विंग टारगेट होगा अराउंड 995 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है स्टॉक रेडी है 1000 लेवल को ब्रेक करने के लिए। सो 995 एंड 1020 के लक्ष्य के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी फोर्टिस हेल्थकेयर के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 954 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, यहाँ हो गया फोर्टिस हेल्थ केयर आपका बाय कॉल। और अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, आपका ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और मेरा पिक रहेगा ऑरो फार्मा, जिसको हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे। लास्ट आवर में काफी इसमें इंटेंसिव डाउन साइड मूव था लास्ट ट्रेडिंग डे को। तो यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे 1480 पे, और डाउन साइड पे हम इसको प्ले करेंगे फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 1450 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 1425। और बिंदु फार्मा एक सेल रिकमेंडेशन रचना जी की तरफ से। सेठ साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड आइडिया भाई साहब। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, मेरा ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड रहेगा। अंबुजा सीमेंट्स के चार्ट में वीकनेस है। यहाँ पे जब ओवरऑल भी जब मार्केट ठीक रहती है, ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूअसली 200 डेमा, और इनफैक्ट सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। कोई भी रैली यहाँ पे 50 डेमा के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, और वापस जब ये 50 डेमा रेजिस्टेंस टच करता है, वहां से वापस हम एक करेक्शन देखते हैं। लास्ट सेशन में एक 425 430 का स्विंग सपोर्ट था, स्टॉक ने वो भी ब्रेक किया, तो इसे शॉर्ट करें। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 419 रुपए का, 419 का। इसे शॉर्ट करना है। टारगेट हमारा रहेगा 408 का, और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा लगभग 426 रुपए का। ओके, 426 रुपए का। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर आप देखें, जो स्टॉक्स नहीं चल पा रहा था, जो क्रैक हो रहा था, दैट वाज अंबुजा सीमेंट्स। बाकी रेस्ट ऑफ द पैक आई थिंक बहुत स्ट्रांग था। अंबुजा सीमेंट्स पे अमित जी का एक टेक है। अब चलते हैं आज की फंडामेंटल कॉल के लिए सनी जी के पास। सनी जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपकी आज फंडा कॉल क्या रहेगी? या गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा हॉस्पिटल एज अ थीम पर व्यू पॉजिटिव है, एंड विद इन दैट जो मार्केट लीडर है अपोलो हॉस्पिटल लिमिटेड, उससे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा 9500 के प्राइस टारगेट से। काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने पेश किए थे Q4 में, जहां हमने देखा कि टॉप लाइन जो है 16% से बढ़ी थी, ईबिटा 14% से, और प्रॉफिट 7-8% से बढ़कर आया था। इट वाज एन ऑल राउंड परफॉर्मेंस अक्रॉस दी पोर्टफोलियो, वेदर इट इज हॉस्पिटल, वेदर इट इज फार्मेसी, वेदर इट इज डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तीनों ही पोर्टफोलियो में अच्छी खासी
ग्रोथ हमने देखी थी। एट द सेम टाइम जो कंपनी ने एक एम्बिशियस 5,000 करोड़ का जो एक्सपेंशन प्रोग्राम दिया है, जिसमें से 3500 करोड़ ऑलरेडी कंपनी ने स्पेंड किए, जिसके चलते 3500 बेड आने वाले 2-3 सालों में जुड़ते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि आने वाले 2 सालों में बिटवीन FY26 एंड FY28 कंपनी की जो EBITDA है 18-19% से ग्रो होगी और जो प्रॉफिट है 20% की दर से ग्रो होना चाहिए। FY26 में 2,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था कंपनी ने। हमारा ये मानना है कि FY28 में तकरीबन 2800 से 2900 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दर्ज करेगी। ROE ROC विल बी इन द रेंज ऑफ 20%। तो आई थिंक एक लीडरशिप है हॉस्पिटल चेन में और वहां भी कंसिस्टेंट हम ग्रोथ दिख रहे हैं। तो इसी के चलते अपोलो हॉस्पिटल को पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय है। बढ़िया है, मतलब आप कह लो 2 हॉस्पिटल स्टॉक्स रडार पे हैं आज। फिर रिकैप कर रहा हूं, उसमें नजर आएगा आपको। गावस्कर एक्सिस बैंक पे एक बाय रेको है, मतलब सेटअप के हिसाब से तो अच्छा ही लग रहा है। गैप डाउन हो सकता है, खुल रहा हो सारा बाजार और एक्सिस बैंक भी। तो हमारा 1265 का स्टॉप है, 1290 के टारगेट्स हैं। खुलने के बाद देखिए किस पैच पे आसपास हैं हम लोग, उसके बाद डिसाइड करिएगा। ये रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण आपकी स्क्रीन पे रखें। बजाज फिनसर्व एक सेल रेको है बहेती साहब का 1730 के स्टॉप के साथ। हम इवेंचुअल 1630 तक का डाउन साइड यहां पे देख रहे हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर, ये है सचिन का प्रेफर्ड पिक। भाई गैप डाउन खुलेंगे, उसके बाद शायद बिकवाली का मन नहीं है, इसमें खरीदारी का ही रुझान रहेगा। यहां पे भी आप ध्यान रखिएगा 954 का स्टॉप है और इवेंचुअल टारगेट्स 1020 के हैं। रचना जी कह रही हैं एक तो बजाज फिनसर्व एक सेल रेको था, दूसरा है ऑरबिंदो फार्मा एक सेल रेको, 1480 का स्टॉप है, 1450 तक के टारगेट्स हैं। ऐसी सेठ साहब कह रहे हैं अंबुजा सीमेंट्स वीक ही नजर पड़ता है। तो आज फिर बिकवाली का मन है 426 के स्टॉप के साथ 408 तक के टारगेट्स के लिए। और एक ट्रेडिंग के लिए हॉस्पिटल स्टॉक था फोर्टिस हेल्थकेयर, जो सचिन को पसंद आ रहा था, और हॉस्पिटल एज अ थीम सन्नी साहब और उनकी टीम को पसंद आ रही है। और उसमें सबसे बड़ा दिग्गज जो है अपोलो हॉस्पिटल, लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव है, 9,500 के प्राइस टारगेट्स हैं। इन लेवल्स पे बाजार में गिरावट आ रही है, तो किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करते हुए चलें इस काउंटर को।